औरंगाबाद में हुई रैली में सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर निशाना। बोले, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गलती पर सरकार क्यों मांगे माफी, बयान से देश की हुई बदनामी। उद्धव ने जम्मू कश्मीर में पंडितों पर हमले, टारगेट किलिंग्स और गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी की जगह सरकार कश्मीर में करे कड़ी कार्रवाई। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर उद्धव बोले, सरकार नाकाम। कहा, सरकार इस बात से परेशान, किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग दबा या ताजमहल के नीचे क्या है। उद्धव ठाकरे ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर भी साधा निशाना। कहा, हिम्मत है तो कश्मीर में पढ़कर दिखाएं हनुमान चालीसा। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर इंसान में अब तक 54 गिरफ्तारियां। पीएफआई कनेक्शन में पकड़े गए 3 लोग। कानपुर हिंसा की जारी है जांच। सबूत जमा करने नई सड़क पहुंची फॉरेंसिक टीम। कानपुर की नई सड़क पर पहुंचा बुलडोजर और ट्रक। बुलडोजर के जरिए ट्रक में लादे गए पत्थर। कानपुर हिंसा के बाद स्थानीय विधायक पर भड़का लोगों का गुस्सा। का हालचाल जानने नहीं पहुंचे एमएलए। कानपुर हिंसा प्रभावित चंद्रेश्वर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों ने लगाया पोस्टर, लिखा, पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। चंद्रेश्वर हाथा इलाके में रहने वाले लोगों का आरोप, यहां से लोगों को हटाकर अरबों की जमीन हड़पना चाहता है भूमाफिया। कानपुर में हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तुषार शुक्ला गिरफ्तार। गोविंद नगर इलाके में कपड़े बेचने वाले मुस्लिम दुकानदार से बदसलूकी। मुस्लिम दुकानदार हिंदू बनकर चलाता है दुकान, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। कहा, तुम लोग पत्थर फेंको, हमारे जरिए अपना घर चलाओ। यूपी के गोंडा में 3 फकीरों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के महासचिव ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। विवादित बयान देकर फंसी नुपुर के समर्थन में उतरे नेदरलैंड के सांसद। कहा, माफी मांगने की नहीं है जरूरत। उमा भारती ने किया नुपुर शर्मा का बचाव। कार्रवाई को बताया सही, लेकिन कहा, भेड़ियों की झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और पति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 16 जून को अगली सुनवाई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में बठिंडा से शार्प शूटर केशव गिरफ्तार। हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। 29 मई को गैंगस्टर केकड़ा के साथ देखा गया केशव। बठिंडा पुलिस ने एक साथी को और पकड़ा। पुणे से पकड़ा गया शूटर्स का करीबी महाकाल। मकोका केस में दिल्ली पुलिस ने दबोचा। महाकाल से सिद्धू मूसेवाला हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी जांच एजेंसियां। मुंबई और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रही हैं पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने की 5 शूटर्स की पहचान। लॉरेंस बिश्नोई को बताया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। उदयपुर के होटल में क्रिकेट खेलते नजर आए कांग्रेस के विधायक। उदयपुर के रिजॉर्ट में डटे हैं राजस्थान के मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक। वक्त बिताने के लिए फिल्मी गानों का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। जयपुर के देवी रतन रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों ने किया योग अभ्यास। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर 3 दिन से चल रही है बाड़ेबंदी। राजस्थान में कांग्रेस ने किया विधायकों के एकजुट होने का दावा। सीएम अशोक गहलोत बोले, हॉर्स ट्रेडिंग में फेल हो गई है बीजेपी। हरियाणा के एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक रायपुर में कर रहे हैं रामचरितमानस का पाठ। पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए विधायकों को किया है शिफ्ट। मुंबई के होटल ताज प्रेसिडेंट में हुई बीजेपी की मीटिंग में विधायकों को मुंबई के बाहर नहीं जाने के निर्देश। फोन पर बात करने से बचने की नसीहत। महाराष्ट्र के विकास अघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद किया ऐलान। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त हो रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं ने नड्डा ने भरा जोश। कहा, वापस लाएंगे बंगाल का गौरव। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर किया प्रहार। बोले, बुआ भतीजा की पार्टी है टीएमसी और कांग्रेस भाई बहन की पार्टी है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने एयरक्राफ्ट म्यूजियम का किया उद्घाटन। 30 सालों तक इस विमान ने दी अपनी सेवा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अलीपुरद्वार में सामूहिक आदिवासी शादी समारोह में परंपरागत डांस करती हुई दिखाई दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, साल 2022-23 के लिए खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। एमपी के टीकमगढ़ में उमा भारती के भतीजे और बीजेपी विधायक राहुल लोधी पर आरोप, एक महिला का नामांकन वापस कराकर पत्नी को बनाया निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य। विवाद के बाद उमा भारती ने इशारों में अपने भतीजे राहुल लोधी को पढ़ाया बीजेपी के अनुशासन का पाठ, कहा पार्टी नियम के मुताबिक ले फैसला। राजस्थान के उदयपुर में कृषि उपज मंडी में हुए हादसे में घायलों का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। पंजाब के संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़कर गन्ना किसानों का प्रदर्शन, बातचीत के लाए 3 बिल अधिकारियों को बंधक बनाकर धरने पर बैठाया। सुकमा पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली बदमाश गिरफ्तार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन, शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग को लेकर छोड़ दिया था खाना। गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद का ऐलान, 17 जून को जाएंगे जामा मस्जिद। जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट, बांदीपुरा म्युनिसिपल इलेक्शन के नतीजों में चेयरमैन और डिप्टी के पद पर बीजेपी का कब्जा। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, सभी सांसदों, राज्याध्यक्षों, राज्यों के प्रभारियों और महासचिवों को बुलाया गया है दिल्ली। पेशी के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को दिया 3 हफ्ते का अल्टीमेटम, कांग्रेस अध्यक्ष को नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी। गुजरात के राजकोट में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्कूटर रैली, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतक रजनी बाला के परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। आपने गुजरात में भंग किए पार्टी से जुड़े सारे संगठन, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया फैसला। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वीआईपी सुरक्षा की होगी समीक्षा, सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन, राज्य वर्किंग कमेटी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दिल्ली में मंडावली पुलिस थाने में माल खाने में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में एक्सिस बैंक की ब्रांच में बेसमेंट में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, सेक्टर 93 के एक सोसाइटी में 8वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, गनीमत रही, हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के औरैया में आग का तांडव, दिबियापुर थाना इलाके में दहगांव में कई घरों में भीषण आग से लाखों के नुकसान की आशंका। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सेक्टर 135 में डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस ढाए गए। 10 एकड़ जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, जमीन की कीमत करीब 50 करोड़। नोएडा में ठग गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, 5 लैपटॉप, तमंचा, 16,000 कैश, कार और शीशा तोड़ने वाला उपकरण किया बरामद। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में कई दिन से लगातार कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और सामान चोरी घटनाएं सामने आ रही थी। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने प्रोफेसर के घर में डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गाड़ी धोने वाला निकला मास्टरमाइंड। राजस्थान के भीलवाड़ा में शादी समारोह में खाने से फूड पॉइजनिंग, 300 लोग की बिगड़ी तबीयत। बिहार के सीतामढ़ी में लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, पेट्रोल पंप के मैनेजर से 2 लाख की लूट, पिस्टल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना के बेतिया जा रही बस में लड़की से गैंगरेप में 3 आरोपी गिरफ्तार, एक को हिरासत में लेकर पूछताछ, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ददौरा गांव में पूर्व प्रधान की हत्या, गांव में मिला शव, पुलिस हत्यारे की कर रही है तलाश। अमृतसर में बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा को मारी गोली, हालत गंभीर, 2 महीने पहले हुई थी शादी। एमपी के बालाघाट में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत, घर के अंदर कुएं की सफाई के लिए उतरे थे परिवार के लोग। यूपी के ललितपुर में भू माफिया ने लेखपाल और गांव वालों को बुरी तरह पीटा, ग्राम पंचायत की जमीन पर गए थे लेखपाल। बिहार के रोहतास में नल जल योजना की हकीकत जानने के लिए खुद पानी की टंकी पर चढ़े डीएम, गड़बड़ी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। एमपी के इंदौर में इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 25 लोगों को बना चुके हैं निशाना।
बिहार के गोपालगंज में नकाबपोश बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद, जांच शुरू। हापुड़ में फैक्ट्री विस्फोट मामले में फर्जी रिपोर्ट लगाने के मामले में यूपीएसआईडीसी के असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। 13 मजदूरों की हुई थी मौत। हिमाचल के सोलन में गर्मी का सितम, 35 डिग्री तापमान से जंगलों में लगी आग की हुई विकराल स्थिति। लू के थपेड़ों ने लोगों को बाहर निकलना किया दूभर। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया मॉडल गौशाला हरे कृष्ण का निरीक्षण। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है गौशाला। पटना पहुंची फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्टारकास्ट। फिल्म और विवादों पर खुलकर की बात। भुवनेश्वर में छात्रों से हवा की क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का समाधान खोजने के लिए सैटेलाइट किया गया है विकसित। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप। शास्त्री नगर में हुए हादसे में 1 की मौत, 22 लोग घायल। मुंबई में रहने वाले बिहार के मजदूर ज्यादातर इस बिल्डिंग में थे। रात करीब 12:15 बजे हुआ हादसा। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने थॉमस कप विजेता भारतीय बैडमिंटन टीम को किया सम्मानित। सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख की राशि का दिया इनाम। भारत ने 14 बार में थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया को हराकर जीता था खिताब। बैडमिंटन में सबसे प्रतिष्ठित खिताब है थॉमस कप। गुवाहाटी में 45 साल की महिला ने 10वीं की परीक्षा की पास। 3 बच्चों के बावजूद पढ़ाई के लिए निकालती थी समय। मुंबई में हुई बारिश, ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश ने थामी मुंबई की रफ्तार। महाराष्ट्र के इंगोली में मौसम में बदला मिजाज, तेज आंधी और हवा के साथ बारिश। केले की खेती का नुकसान। बिहार के सिवान में बारबालाओं के साथ मस्ती करते जेडीयू के कुछ नेता पैसा लुटाने के साथ अश्लील हरकत करते नजर आए। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के समस्तीपुर में परिजन पोस्टमार्टम हाउस के शव निकालने के लिए लोगों से मांगी 50,000 रुपए की फिरौती, 50,000 रुपए का रिश्वत। जांच शुरू। एमपी के खरगोन में अधिकारियों ने बाइक से पहुंचकर खनन माफिया को रंगे हाथ पकड़ा। 3 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर और 1 बाइक जब्त।